अब ओजी बेब्लेड तो सबने देखा ही होगा, लेकिन क्या तुम्हें इन्फिनिटी नेडो याद है जो डिज्नी एक्सडी पे आता था? और फिर एक दिन मानो जैसे इसका नामो निशान ही मिट गया। क्या जिन दुनिया को बचा पाया था? क्या था टाइफून टावर का राज? और एक्चुअल में इस सीरीज का मेन विलन कौन था? तुम्हें शायद इसकी पूरी स्टोरी नहीं पता होगी, क्योंकि इंडिया में नेडो को बीच में शट डाउन कर दिया गया था। तो आराम से बैठ जाओ और खाने के लिए कुछ ले आओ, क्योंकि आज मैं तुम्हें इन्फिनिटी नेडो की एंटायर स्टोरी बताने वाला हूँ। आसमां को छूना है हमें, आंखों में है बस ये ख्वाब, दिल में है अंगार जलते, होना है हमें कामयाब। कहानी की शुरुआत होती है एक नरेशन से, जहां हमें बताया जाता है कि कैसे इंसानों ने अपने फायदे के लिए पूरी धरती को दूषित कर दिया। उसी वक्त हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां एक स्पेसशिप जैसी चीज टाइफून टावर धरती की तरफ आ रही होती है। वो धरती से टकरा जाती है और इस एक्सीडेंट से दुनिया के आधे लोगों का गेम बच जाता है और इनमें से कुछ बचे हुए ह्यूमंस को नेडो के बारे में पता चलता है। फिर हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर जिन से, जो फ्रीव्हील टाउन जा रहा होता है। रास्ते में उससे कुछ बेरोजगार बच्चे मिलते हैं, इनमें से एक का नाम एली होता है। वो सब जिन से नेडो फाइट करते हैं लेकिन हार जाते हैं। फिर ये हरामखोर बच्चे जिन से मदद मांगते हैं क्योंकि एक लड़का चेस्टर उनके सब क्रेडिट्स ले गया होता है। अभी क्रेडिट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम स्टोरी में आगे बात करेंगे। फिर क्या, हमारा लौंडा निकला दयालु, वो उनकी मदद करने का डिसाइड करता है। एली जिन को WS से ले जाती है, जहां चेस्टर दूसरे प्लेयर से लड़कर उनके क्रेडिट्स ले रहा होता है। फिर एली जिन को बताती है कि नेडो टूर्नामेंट में पार्ट लेने के लिए हर एक प्लेयर को 8000 क्रेडिट्स चाहिए होते हैं और ये क्रेडिट्स पैसों से भी ज्यादा कीमती है। फिर जिन चेस्टर को बोलता है, ओए हरामखोर, इन बच्चों के क्रेडिट्स वापस कर। फिर हमें एक नए कैरेक्टर डॉन से मिलवाया जाता है, जो जिन को एक नेडो मैच के लिए चैलेंज करता है। डॉन का प्लान होता है जिन को हरा के उसका नेडो हथियाने का, लेकिन वो मैच ड्रॉ हो जाता है। फिर चेस्टर बच्चों के क्रेडिट्स वापस करता है ताकि जिन उसकी टीम ज्वाइन करे, लेकिन जिन मना कर देता है और उससे नेडो फाइट करके उसे हरा देता है। फिर डॉन एक और बार जिन को लड़ाई करने के लिए कहता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में जिन और डॉन के बीच रीमैच होता है। डॉन जिल से कहता है मैजिकल पावर यूज करो, लेकिन जिन को याद आता है कि उसके दादाजी ने कहा था कि मैजिक सिर्फ मुश्किल टाइम पे यूज करनी चाहिए, इसलिए जिन मैजिकल पावर्स को यूज करने से मना कर देता है। ये सुनकर बाल बुद्धि डॉन को गुस्सा आ जाता है और वो गोल्डन फायर का इस्तेमाल करके हर जगह आग लगा देता है। ये देखकर हमारे जिन भाई को आता है गुस्सा और वो अपना ऑरा फॉर्मिंग करते हुए डॉन को हरा देता है। बैटल के दौरान डॉन और जिन की बॉन्डिंग और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। एपिसोड के एंड में हमें 2 नए कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, एक लड़की सिसिलिया और एक लड़का डेविस। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि सिसिलिया और डेविस जिन और डॉन को ढूंढ रहे होते हैं ताकि वो उनकी मैजिकल पावर्स हासिल कर सकें। उधर जिन और डॉन एक रेस्टोरेंट में फुल मौज मस्ती कर रहे होते हैं, तभी वहां डेविस आता है और उनसे नेडो फाइट करता है। डेविस उन दोनों पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन तभी सिसिलिया आकर डेविस को रोक देती है, जिससे डेविस हार जाता है। फिर मिस बैडी जिन को एक नेडो मैच के लिए चैलेंज करती है और उसे आसानी से हरा देती है, लेकिन इस बीच जिन का नेडो टूट जाता है। उसे ठीक कराने के लिए जिन और डॉन जैंट नाम के एक बंदे के पास जाते हैं। शुरुआत में जैंट उनकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन जिन के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाता है, लेकिन एक शर्त पे कि उन्हें पहले जैंट को नेडो फाइट में हराना होगा। फिर जिन और डॉन अपनी नेडो की ताकत को मिलाकर एक साथ लड़ते हैं और जैंट को हरा देते हैं। जैंट उनका नेडो ठीक कर देता है और फिर उन्हें कहता है कि वेस्ट में जाकर हेम नाम के इंसान से मिलो, जो स्पेशल स्पिरिट्स को ठीक करता है। नेक्स्ट सीन में जिन और डॉन रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं, तभी उन पर एक अजीब सा प्राणी हमला कर देता है, लेकिन तभी हैम आता है और उन्हें बचा लेता है। जिन और डॉन हैम से मदद मांगते हैं, लेकिन हैम मना कर देता है। दोनों उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन गर्मी और भूखमरी से जिन बेहोश हो जाता है। तभी हैम वापस आता है और उनकी मदद करता है। फिर हैम डॉन को नेडो फाइट के लिए चैलेंज करता है। मैच में हैम डॉन से हार जाता है और फिर एक अजीब स्पेल का इस्तेमाल करके उनकी मैजिकल स्पिरिट्स को ठीक कर देता है। इस एपिसोड में जिन और डॉन अपनी स्पिरिट्स को हील करने के बाद फ्री व्हील टाउन वापस आ रहे होते हैं। तभी वहाँ रैंडी भाई फे नाम की एक लड़की के साथ आता है डॉन और जिन से बदला लेने। फे डॉन को नेडो फाइट के लिए चैलेंज करती है और उसे आसानी से हरा भी देती है। फिर जिन को फे से लड़ना पड़ता है और किसी तरह वो फे से जीत जाता है। अब हम देखते हैं कि नेडो टूर्नामेंट शुरू हो जाता है और इस टूर्नामेंट में जीतने वाले को एक पावरफुल नेडो डैशिंग फीस्ट मिलेगा। फिर सभी प्लेयर्स का इंट्रोडक्शन किया जाता है, जो है एंकल, फेरा, चेस्टर, फे, डॉन, जिन, डायन, माउंटेन, बेबी,
जैंट, हैम और फ्लॉय। फिर हमें बताया जाता है कि जो भी पहला राउंड जीतेगा उससे पहले डेविस से मुकाबला करना पड़ेगा, और अगर उससे जीते तो मुकाबला करना पड़ेगा सिसिलिया के साथ, जो आज तक कभी नहीं हारी। देख रहे हो लोंडो कितनी फ्लेक्स कर रही है। फिर पहला मैच होता है हैम और जिन के बीच, जिसमें जिन जीत जाता है, और दूसरी मैच में हम देखते हैं कि चेस्टर बुरी तरह फ्लॉय की मैजिकल पावर से हार जाता है। एपिसोड 8 में दूसरा मैच शुरू होता है जो कि फे और हांड के बीच होता है। हांड की स्पेशलिटी म्यूजिक और डांस है और वो फे को हरा देता है। फिर तीसरा मैच माउंटेन बेबी और जैंट के बीच होता है और माउंटेन बेबी अपनी श्रापित शक्ति पोकरमैन से जैंट के क्रैकर को हरा देता है। नेक्स्ट एपिसोड में मैच होता है डियोन और एंगल के बीच, और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि माउंटेन बेबी और एली की लड़ाई हो जाती है। डॉन एली की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन तभी वहां पर वक्त पर फेरा आ जाती है और उसे बचा लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एंगल डियोन से हार जाता है। फिर अगली बैटल होती है डॉन और फेरा के बीच। फेरा जरूरतमंद बच्चों की मदद करती है और डॉन इसके बिल्कुल विपरीत है, वह स्वार्थी और लालची है। ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन जिन को ये बात अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वह सच्चाई जानता है कि उसके 10 छोटे छोटे भाई बहन हैं। क्या 10 बच्चे? मतलब डॉन का बाप काफी मेहनती आदमी था। डॉन गरीबी में रहता है और कभी कभी उनके पास खाने तक के पैसे नहीं होते, और डॉन अपने परिवार के लिए अमीर बनना चाहता है। आखिरकार डॉन फेरा के खिलाफ जीत जाता है, लेकिन डॉन को गुस्सा आता है जिन पर, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सिंपैथी के कारण जीता है। फिर हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है कि 2 बदमाश फेरा को छेड़ रहे होते हैं, लेकिन जिन बच्चों की फेरा ने रक्षा की थी वही उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करते हैं, और ये फेरा के प्रति उनके प्यार को दर्शाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि डॉन एक प्लेयर के साथ बैटल कर रहा होता है और वहां जिन दूसरी तरफ हांड से मिलता है और वे दोस्त बन जाते हैं। फिर अगले दिन उनका तगड़ा मुकाबला होता है जिसमें जिन जीत जाता है। मैच के अंत में जिन और हांड की दोस्ती के साथ साथ उनके मैजिकल पावर्स विस्कर और डंबल्स के बीच भी गहरी दोस्ती हो जाती है। एपिसोड 11 में मैच होता है डॉन और डायन के बीच। दोनों के पास फायर की शक्ति होती है। डॉन अपने गोल्डन फायर की मदद से आराम से मैच जीत जाता है। दूसरा मैच होता है माउंटेन बेबी और फ्लॉय के बीच, लेकिन फ्लॉय की ताकत के सामने माउंटेन बेबी और उसकी शक्ति पोकरमैन टिक नहीं पाते और फ्लॉय जीत जाता है। माउंटेन बेबी अपने ओरिजिनल बॉडी में लौट आता है। नेक्स्ट सीन में जिन फ्लॉय से उसकी बहन के बारे में पूछता है और जवाब में फ्लॉय कहता है कि उसकी बहन टाइफून टावर के अंदर है और उसे भी सभी काम करने होंगे जो वे उसे करवाना चाहते हैं। एपिसोड 12 में मैच होता है 3 प्लेयर्स के बीच, जिन, डॉन, फ्लॉय। तीनों के पास अलग अलग टाइप के नेडो होते हैं। मैच शुरू होते ही डॉन फ्लॉय को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह फ्लॉय का डंबल्स डिस्क पर उतरने में कामयाब हो जाता है। फिर फ्लॉय डॉन के गोल्डन फायर पर जोरदार हमला करता है और डॉन का नेडो बाहर निकल जाता है। फिर केवल जिन के विस्कर और फ्लॉय के डंबल्स के बीच मैच होता है। काफी मुश्किलों के बाद जिन अपने विस्कर की मदद से फाइनली मैच जीत जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि फ्लॉय के मेडिकल रूम में एक अजीब सा साया वाला बंदा अपीयर होता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जिन और डेविस का मैच शुरू होने वाला होता है, लेकिन वहां अचानक से 4 काली परछाइयां आ जाती हैं और उनमें से एक डेविस को धक्का दे देती है। वो काली परछाइयां डैशिंग फिस्ट को अपने साथ ले जाने के लिए आई होती हैं। फिर सिसिलिया उन काली परछाइयों को रोकने के लिए अपने नीडो साइंस पाउट का इस्तेमाल करती है, लेकिन वे परछाइयां बहुत ताकतवर होती हैं और डार्क पावर का इस्तेमाल करके पूरे स्टेडियम को तबाह करने लगती हैं। जिन और डॉन भी काली शक्तियों से लड़ रहे होते हैं और बाकी प्लेयर्स लोगों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने में लगे होते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डार्क एस्पिस ने सभी नीडो प्लेयर्स को हरा दिया होता है, यहाँ तक कि डॉन भी डार्क गोल्डन फायर से हार गया होता है। और फिर जिन के अंदर एक अलग ही ऑरा फॉर्मिंग होती है और हम देखते हैं कि डैशिंग फिस्ट की अटैकिंग रिंग जिन के नीडो में आकर जुड़ जाती है, जिसका इस्तेमाल करके वो उन तीनों काली परछाइयों को हरा देता है और मजबूरन उन काली परछाइयों को डैशिंग फिस्ट के आधे पार्ट्स लेकर भाग जाना पड़ता है। पर आखिर ये काली परछाइयां हैं कौन और वे डैशिंग फिस्ट को क्यों चाहती हैं, ये तो हमें आगे पता चलेगा। एपिसोड 15 में दिखाया जाता है काली परछाइयां सिसिलिना को एक लेटर भेजते हैं जिनमें वो उन्हें बाकी पार्ट्स के साथ काली पहाड़ी में आने को कहते हैं। डेविस सिसिलिया को उनके साथ आने के लिए मना कर देता है। फिर जिन, डॉन और डेविस डैशिंग फिस्ट की तलाश में निकल पड़ते हैं। वो लोग काली पहाड़ी आते हैं जहां पर एक बार फिर से वो परछाइयां उनको घेर लेती हैं। फिर जिन लड़ता है डार्क टॉर्नेडो से जिसके पास डार्क विस्कर था और डॉन लड़ता है डार्क सनसेट से जिसके पास डार्क गोल्डन फायर नीडो है।
जिन डॉन डेविस ने अपने अपने नीडोज को अपने दोस्तों के नीडोज के पार्ट्स के साथ रीअरेंज किया था, जिससे जिन और डॉन डार्क टॉर्नेडो और डार्क सनसेट को आराम से हरा देते हैं और डैशिंग फिस्ट के 2 पार्ट्स उन्हें मिल जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में डेविस डार्क बुक के डार्क एस्पेस से लड़ रहा होता है और आखिरी में डेविस डार्क बुक को हरा देता है। फिर वहाँ एक लड़की आ जाती है जो डेविस को थोड़ी बहुत सिसिलिया जैसी लगती है। वो अपना नाम व्हील ऑफ फॉर्चून बताती है और वो डेविस को अपने आने का मकसद बताती है, जो कि सिसिलिया को ले जाना और डैशिंग फिस्ट को पाना है। फिर व्हील ऑफ फॉर्चून डेविस को बुरी तरह घायल कर देती है, जिससे डेविस बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। तभी जिन और डॉन वहां कर आ जाते हैं और व्हील ऑफ फॉर्चून उनसे डैशिंग फिस्ट मांगती है। अगले एपिसोड में ये दोनों झांटू व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मुकाबला करते हैं। जिन उसके बार से बुरी तरह से घायल हो जाता है। उसके बाद डॉन भी उससे बुरी तरह हार जाता है, लेकिन किसी तरह जिन बच जाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन विस्कर की अटैकिंग रिंग चकनाचूर हो चुकी थी। फिर डॉन जिन को गोल्डन फायर की अटैकिंग रिंग और एस्पिस की रोटेटिंग टिप देता है और डॉन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता और जिन फिर से बुरी तरह हार जाता है। लेकिन जिन भी हार नहीं मानता। वो एक रहस्यमयी तरीके से डैशिंग फिस्ट की शक्ति को काबू में कर लेता है और व्हील ऑफ फॉर्चून को हरा देता है। फिर व्हील ऑफ फॉर्चून वहां से चली जाती है और जीत की शुरुआत हो चुकी होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। किसी एक रीजन की वजह से मैं फिलहाल इसका सिर्फ पहला पार्ट ही अपलोड कर पाया हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इसका पार्ट 2 जल्दी चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखना। तुम्हारा हर एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा। एपिसोड 18 में हम देखते हैं जिन के दादाजी फ्रीव्हील टाउन आए हैं सिसिलिया से कुछ जरूरी बात करने। वो सिसिलिया को 13 साल पहले की बातें बताते हैं, जब वो और सिसिलिया के पिता आर्थर खजाने की तलाश में टाइफून टावर पहुंच गए थे। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सन नाम का एक बंदा जस्टिस को वापस आने को बोल रहा होता है, लेकिन जस्टिस सन को मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इंसानों का अस्तित्व मिटा दिया जाए। अब ये 2 बंदे हैं कौन और कहां से आए हैं, ये तुम्हें स्टोरी में आगे पता चलेगा। सन का डिफेंसिव स्टाइल नीडो एस्केट सेंट जस्टिस के बैलेंस्ड एंड्योरेंस टाइप नीडो डैशिंग फिस्ट पर भारी पड़ जाता है और जस्टिस टावर के ऊपर से नीचे गिर जाता है। फिर नीचे आर्थर और एबर्ट जस्टिस की मदद करते हैं। आर्थर को डैशिंग फिस्ट के बारे में जानने की इच्छा होती है और जस्टिस उन्हें नीडो चलाकर दिखाता है और बताता है कि वो और सन एक वॉर गॉड हैं जो टाइफून टावर से आए हैं। फिर हमें टाइफून टावर में एक बच्ची रोते हुए दिखाई जाती है, जो और कोई नहीं बल्कि व्हील ऑफ फॉर्चून है। आगे जस्टिस उन्हें बताता है कि टाइफून टावर एक अंतरिक्ष से आया हुआ एक स्पेसशिप है और उन्हें उन फाइटिंग योद्धाओं के बारे में बताता है जो टाइफून टावर की रक्षा करते हैं। वो उन्हें वर्ल्ड के बारे में बताता है जो उनका लीडर है, जिसका मकसद होता है पृथ्वी को तबाह करना। लेकिन जस्टिस नहीं चाहता था कि इंसानों का अस्तित्व मिटा दिया जाए, इसलिए जस्टिस वहां से भाग निकला और वर्ल्ड की अनमोल चीज अपने साथ ले आया। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड सन को जस्टिस से बदला लेने के लिए भेजता है। फिर जस्टिस एक बच्चे को अपनी ताकत की मदद से ठीक करता है। जस्टिस वर्ल्ड से बात करना चाहता था, लेकिन वहां सन आ जाता है। फिर सन अपने एस्केट सैन की मदद से सूरज गायब कर देता है। जस्टिस उसे रोकने के लिए डैशिंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन सन का एस्केट सैन बहुत ताकतवर था। उसे हराने के लिए जस्टिस को स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन ज्यादा स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करने की वजह से जस्टिस वीर गति को प्राप्त हो जाता है। पर मरने से पहले जस्टिस आर्थर और एबर्ट को एक बॉक्स जैसा चीज देता है, जिसमें 2 बच्चे होते हैं, सिसिलिया और जिन। एबर्ट ने जिन को पाला और आर्थर ने सिसिलिया को। मतलब सिसिलिया और जिन दोनों एक वॉर गॉड हैं। यही दादाजी का फ्लैशबैक खत्म होता है और हम फिर से प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं, जहां सिसिलिया जिन को डैशिंग फिस्ट दे देती है और जिन से कहती है कि वो उसके साथ टाइफून टावर पर चले। अगले एपिसोड में जिन और डॉन अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे होते हैं। फुल मौज मस्ती और लौंडिया नाच के बाद हमारे लौंडे टाइफून टावर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन उनके जाने से पहले वहां जायंट आता है और उन्हें 2 नीडो शूटिंग इक्विपमेंट देता है ताकि उनका थ्रो और ज्यादा पावरफुल हो और वे उन वॉर गॉड्स को हराने में कामयाब हो सकें। फिर वहां उनके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं और उन्हें अपने नीडोज देते हैं जो उनकी आने वाली लड़ाई में मदद करेंगे। फिर जिन और डॉन सबको अलविदा कहकर टाइफून टावर के लिए निकल पड़ते हैं। एपिसोड 21 में जब हमारे लौंडे टाइफून टावर के नीचे पहुंचते हैं तो सिसिलिया उन्हें बताती है कि टाइफून टावर के अंदर जाने के लिए हमें फाइटिंग नेडू की मदद लेनी होगी। फिर वे डैशिंग फिस्ट की मदद से ऊपर चढ़ने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक पोर्टल दिखाई देता है, जिससे वे एक कमरे में जाते हैं जहां उनकी मुलाकात होती है हर्मिट से, जो पहला वॉर गॉड है। वह कहता है कि अगर आगे जाना है तो मुझे नेडो फाइट में हराना होगा। बैटल शुरू होते ही हमारे हीरो एक के बाद एक मैच हार जाते हैं। फिर जिन अपने एंड्योरेंस स्टाइल को ऑफेंसिव स्टाइल में बदल देता है, लेकिन वह फिर भी हार जाता है। इतनी भयंकर हार के बाद भी हमारा हीरो हार नहीं मानता। वह फिर से उठता है और इस बार डैशिंग फिस्ट की अटैकिंग रिंग का इस्तेमाल करता है और आखिरकार जीत जाता है। फिर हर्मिट उन्हें कुछ शूटिंग इक्विपमेंट देता है ताकि उनकी शक्ति वॉर गॉड जितनी हो सके। इसके बाद जिन, डॉन, सिसिलिया,
और डेविस अगली लड़ाई के लिए अगले पोर्टल की ओर बढ़ते हैं। आगे उन चारों की मुलाकात मैजिशियन वॉर गॉड से होती है, जो उनसे लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन डॉन और डेविस के जोर देने पर वह उनसे लड़ता है और उन चारों को पेंगुइन बना देता है ताकि वे शूट ना कर पाएं। लेकिन जिन, डॉन, सिसिलिया किसी तरह नेडो शूट कर देते हैं और नेडो की एक्सेस को छोटा रखते हैं ताकि मैजिशियन के नेडो की एक्सेस बदलने पर भी उनका इम्पैक्ट ज्यादा पड़े। आखिरकार वे मैजिशियन गॉड को हरा देते हैं। फिर मैजिशियन उन्हें वापस सही कर देता है और उन्हें बहुत सारे पैकेट खाने को भी देता है ताकि उन्हें खाने की कोई कमी ना हो, और उन्हें टावर के आगे जाने देता है। मैजिशियन को उनके साथ बहुत मजा आता है। नेक्स्ट एपिसोड में उनकी मुलाकात जजमेंट वॉर गॉड से होती है और वह उन्हें बाकी सब की तरह वापस जाने को कहता है। वह जिनसे कहता है कि उसने वॉर गॉड्स के नेडो की पावर का इस्तेमाल करके बहुत बड़ा गुनाह किया है और उसे सजा मिलेगी, जैसे उसने जस्टिस को मौत की सजा दी थी। फिर जिन डैशिंग फिस्ट में विस्कर लगा के जज के नेडो को हरा देता है। जज केवल जिन को आगे जाने देता है और बताता है कि आगे उसका इंतजार डेथ कर रहा है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि वर्ल्ड जस्टिस के छोटे भाई डेथ को डैशिंग फिस्ट लाने को कहता है। अगले एपिसोड में जिन की मुलाकात डेथ से होती है, जो उसे मौत की सजा देने आया होता है। जिन डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वो माफी मांग लेगा तो डेथ उसे माफ कर देगा। फिर डेथ जिन को बताता है कि वह उसे जान से मारने और डैशिंग फिस्ट लेने आया है। वही नेडो तो उसके गद्दार भाई जस्टिस ने इंसानों को दे दिया था। जिन कहता है कि जस्टिस तो सिर्फ इंसानों को बचाना चाहता था। वर्ल्ड के गंदे इरादों से डेथ अपने अटैक से जिन को घायल कर देता है। दूसरी ओर जज सबको बताता है कि डेथ कभी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, उसे केवल ऑर्डर्स फॉलो करने आते हैं। जो ऑर्डर्स वह पहले जस्टिस और जज से लेता था, लेकिन अब वह केवल वर्ल्ड के ऑर्डर्स लेता है। फिर जिन डेथ को नेडो फाइट के लिए चुनौती देता है। दूसरी ओर डॉन, सिसिलिया और डेविस ये सब देख रहे होते हैं और इस तरफ जिनको समझ नहीं आता कि वो डेथ के ट्विन सिकल की स्पीड को कैसे मैच करे, इसलिए वह डैशिंग फिस्ट का इस्तेमाल करता है। लेकिन विस्कर ट्विन सिकल के सामने कमजोर पड़ रहा होता है। तब जिन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता है। जिनकी पावर देखकर डेथ को अपने भाई जस्टिस की याद आ जाती है। इस बीच वह तीनों, डॉन, सिसिलिया और डेविस, जज को हरा के जिन के पास पहुंच जाते हैं और डॉन जिन को डेथ के एक खतरनाक हमले से बचा लेता है। डेथ रोने लगता है। अगले सीन में डेथ को भी एहसास होता है कि वह सब सही कह रहे हैं, लेकिन वॉर गॉड्स तो सिर्फ वर्ल्ड के आदेशों का पालन करते हैं और जो जस्टिस ने किया वह उनके नियमों के खिलाफ था। डेथ कहता है कि जब तक वह अपने भाई को सही साबित नहीं कर देता तब तक किसी को नहीं छोड़ेगा। फिर डेथ अपनी डार्क पावर से एक पावरफुल बैरियर बनाता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। सिसिलिया भी अपनी पावर से एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाती है और सबको बचा लेती है। इसके बाद डेथ अपने ट्विन सिकल का इस्तेमाल करके सब पर एक साथ हमला करता है और सबको हरा देता है। डेथ जिन से जस्टिस की फाइटिंग लीड मांगता है। जिन कहता है कि वह लड़ने नहीं दोस्ती करने आया है, लेकिन डेथ फिर भी जिन पर हमला करता है। तभी सही समय पर जज वहां आ जाता है और जिन को बचा लेता है। जज कहता है कि अब वह भी इंसानों की रक्षा करना चाहता है, ठीक जस्टिस की तरह। डेथ कहता है कि इससे उसका भाई वापस जिंदा नहीं होगा और वह जज पर हमला कर देता है। लेकिन उसी वक्त जिन अपनी गॉड स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करता है और जज को बचा लेता है। हम देखते हैं कि जिन की स्पिरिट पावर से डैशिंग फिस्ट का लिड उसकी बॉडी से आकर जुड़ जाता है। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। फिर जिन डैशिंग फिस्ट की मदद से आखिरकार डेथ के ट्विन सिकल को हरा देता है। डैशिंग फिस्ट और ट्विन सिकल के टकराने से एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके से डेथ टावर से नीचे गिरने लगता है, लेकिन जिन अपने विस्कर की मदद से डेथ को गिरने से बचा लेता है। तब डेथ को एहसास होता है कि उसका भाई जस्टिस गलत नहीं था। फिर डेथ जिन को उसका विस्कर वापस कर देता है। दूसरी तरफ हमें फ्लॉय दिखाया जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वह चारों आखिरकार टावर के सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां डेथ रहता है।